काका जी, पहले बताओ आपका नाम क्या है? चतरा। चतरा। कौन से गांव से आए हो आप? भोजेड़ी। भोजेड़ी कहाँ पर पड़ता है ये? महालगाबाद जिला बारा में। अच्छा, क्या मामला है आपके जमीन का? जमीन का मामला है, दोनों भाई आधी आधी जमीन आई साहब यहाँ। अब आधी में तो मान लो 5 बीघा जमीन दी ने जी के 7 बीघा रजिस्ट्री करा। अच्छा, फर्जी रजिस्ट्री करा ली? हाँ। किसने कराई? भाई ने। आपका भाई ने? हाँ, आपका भाई छोटा है बड़ा है? छोटा है। अच्छा, हाँ, उसने जबरन रजिस्ट्री करवा ली। हाँ। फिर जी के बाद मैंने कहीं भी नहीं किया, टाइम भी नहीं क्यों। फिर ये 5 बीघा टोरा लग जी नहीं ईटी गाड़ी की या गिरा ली तो इमा भी यहाँ कहीं गिरी थे जे आधी आधी तो नहीं पाया वो किया तो इमा दबा तो जा रही जो ना पूरी नहीं। मतलब इस जमीन में से भी वो जमीन पे कब्जा करने की प्रयास कर रहा है और जमीन दबा रखी है उसने। हमारे भी रोड के साइड ना आवा दे रहे पली के खाड़ में मारे फाड़ी में जाओगे। अच्छा, दोनों रोड के साइड लीला भाई नहीं ईटी गाड़ी। फिर आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करी? ये मैं शिकायत यहाँ से करी साहब, यहाँ कमीशन साहब से चली थी। फिर यहाँ रुपये 12 में कर दी। फिर 12 रुपये महाड़ में चली गई। महाड़ खाल गयो वो वहाँ भी जने जो परसों को था ना तो थानादार साहब ना वो ये कोर्ट बेड़ा हो गया वो तो मारे जो तो कोई जबरदस्ती कहते सारी जमीन ही खत्म कोई। ये किसने बोला? वहाँ थाना लान। अच्छा। और यह रिपोर्ट दी मैंने जो रिपोर्ट साहब ने फाजी दे दी मार दें फिर गई उसको फाड़ियाँ ही कर पड़ा वहाँ में डब्बा में बाजी मारो। अच्छा, या करी साहब आप क्या चाहते हो? अब ना नहीं चाहिएगा तो दोबारा यहाँ थाना में। अच्छा, ये बात बोली। क्या बोली? आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहूँ साहब ये फेल हो जाओ तो बढ़िया मार है ना। मतलब आपको आपका हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ बस साहब। तो आप कहाँ रहते हो? यहाँ कोटर रूज माउंट पुलिस चौकी के बाहर। कहाँ पे? आओजा नगर में। अच्छा, आऊजा नगर में रहते हो। पूरी बच्ची तो यहाँ क्या काम करते हो आप? बेलदारी। बच्चे कितने हैं आपके? एक बच्ची के 12 अच्छा, बच्चा नहीं है आपके। मतलब आपका कुल मिला के आपके परिवार ने आपकी ज़मीन को हड़प रखा है। वकील साहब बताइए कि ऐसे कई सारे मामले हैं जो परिवार में बंटवारे को लेकर, हिस्से को लेकर विवाद चलते आ रहे हैं और ये एक नहीं अनेक है। और ये इस काका जी से सामने आ रहा है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने परिवार के ही परिवार में सगे नहीं हो रहे और एक दूसरे की जो कमज़ोर व्यक्ति, कमज़ोर भाई, कमज़ोर होता है उसकी ज़मीन को हड़पने का प्रयास करे। ऐसा क्या हो रहा है, क्या मामला है सर? देखिए, कोई भी पीड़ित व्यक्ति केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने एक प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था बना रखी है कि पीड़ित को शीघ्र न्याय मिले, उसकी समस्या से उसको छुटकारा मिले। इसी बात को लेकर के ये जिला कलेक्टर के पास भी अपनी समस्या दे चुका है। इसके बाद ये संभागीय आयुक्त कोटा को भी अपनी लिखित में डॉक्यूमेंट शिकायतें दे चुका है। दोनों के द्वारा ही ये शिकायतें संबंधित विभाग को फॉरवर्ड की जाती है। यहाँ तक कि ये व्यक्ति उस आरोपी के आपराधिक कृत्य के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक और आईजी कोटा रेंज कोटा को भी परिवाद दे चुका है। लेकिन ले दे करके जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके पास ये मामले पहुंच जाते हैं और वो इसमें सामने वाली पार्टी से मिल करके लीपापोती करके या जो भी होता है वो कर डालते हैं। जैसा कि इसने भी हाल ही में बताया कि पुलिस ने मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, तो सीधी सी बात है, आपको स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि कहाँ न्याय व्यवस्था है और कहाँ आरोपियों की धरपकड़ है। कुल मिलाकर के पीड़ित व्यक्ति और भी पीड़ित होता जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि ये आवाज़ जन जन तक पहुँचे कि किस प्रकार से ये चतरा जो दलित वर्ग से आता है पीड़ित हो रहा है और इसको आज दिन तक न्याय नहीं मिल रहा है। संभागीय आयुक्त कोटा संभाग का एक मुखिया होता है, वो इसको न्याय नहीं दे पा रहा। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि तहसील स्तर पे सही काम नहीं हो रहा, जबकि राज्य सरकार कई बार आदेश कर चुकी है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर जो स्थानीय पटवारी है वो चाहे तो इस मामले को फटाक से निस्तारित कर सकता है, लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि वो ये चाहता है कि ये पीड़ित रहे और क्या नाम से चक्कर पे चक्कर काटे।